हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लिप्स बाय एस के अंदर। जैसा कि आपने इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के ये समझ ही लिया होगा कि आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार को क्लियर करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अलंकार। पहले जानते हैं अलंकार होते क्या हैं। तो अलंकार की परिभाषा देखें तो अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। इसमें अलम का अर्थ होता है आभूषण, अर्थात सुसज्जित करने वाला या सौंदर्य को बढ़ाने वाला, अर्थात ऐसा तत्व जो किसी पदार्थ की सौंदर्यता को बढ़ा देता है, सुंदरता को बढ़ा देता है। यदि हम बात करें अलंकारों की तो अलंकार ऐसे तत्व होते हैं जो काव्यों की शोभा या सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। हम बात करते हैं अलंकार के भेदों की। तो पहला भेद है शब्दालंकार, दूसरा भेद है अर्थालंकार और तीसरा भेद है उभयालंकार। अब हम इनको बारी बारी से समझते हैं। तो पहला भेद है शब्दालंकार, अर्थात वह अलंकार जिसमें शब्दों के द्वारा कार्य की शोभा बढ़ा दी जाती है, या जब काव्यों में शब्द के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो जाता है तो वह शब्द अलंकार होता है। अब हम बात करें हमारे अगले अलंकार अर्थात अर्थ अलंकार की। तो वह अलंकार जिसमें शब्दों के अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ा दी जाए, या जब काव्यों में शब्द के अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता हो तो वह अर्थालंकार होता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले अलंकार अर्थात उभयालंकार की। तो वह अलंकार जिसमें शब्दों और अर्थों दोनों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ा दी जाती है, या जब काव्यों में शब्द तथा अर्थ दोनों के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो जाता है तो वह उभयालंकार होता है। अब हम बात करते हैं शब्दालंकार के भेदों की, जो कि निम्न है। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। अब हम इनको बारी बारी से समझते हैं। तो अनुप्रास अलंकार, जहाँ वाक्य में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वह अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं है, केवल वर्णों की ही आवृत्ति होनी चाहिए। उदाहरण के लिए लिखा है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथन में। यहाँ च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में। तो पहला है छेकानुप्रास अलंकार, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास अलंकार, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास अलंकार और चौथा है अंतानुप्रास अलंकार। अब हम इनको बारी बारी से समझते हैं। तो पहला है छेकानुप्रास अलंकार, अर्थात जहाँ वाक्य में किसी वर्ण की आवृत्ति केवल एक ही बार हो तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार है। उदाहरण के लिए मैंने लिखा है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विरल रागिनी बजती, अर्थात यहाँ क की आवृत्ति केवल एक बार हुई है, अर्थात क दो बार आया है। यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले अलंकार अर्थात वृत्त्यानुप्रास अलंकार की। तो जहाँ वाक्य में किसी एक या अधिक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए लिखा है तरनी तनुजा तट तम्हाल तरुवर बहु छाए। यहाँ तय वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अर्थात यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। अब हम बात करते हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार की। तो जहाँ वाक्य में मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार के लिए उच्चारण स्थान निम्न है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ्य, जो कि आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे इस अलंकार के उदाहरण की। तो दीनांत था थे दिन नाथ डूबते, तो यहाँ दंत्य अक्षर द का प्रयोग हुआ है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले अलंकार अर्थात अंत्यानुप्रास अलंकार की। तो जब छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्णों में समान वर्णों के कारण तुकांतता बनती हो तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसके उदाहरण के लिए मैंने लिखा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस पंक्ति में अंतिम शब्दों में तुकांतता बन रही है, जैसे कि आई, जाई आदि, अतः यह अंत्यानुप्रास अलंकार है।
बात करते हैं यमक अलंकार की। तो जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तब वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब हम इसके उदाहरण को देखें तो कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए वो राय जग वा पाए वो राय। यहाँ दो बार कनक शब्द आया है। यहाँ पहले कनक का अर्थ धतूरा है तथा दूसरे कनक का अर्थ सोना है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार के बाद अब हम बात करते हैं श्लेष अलंकार की, अर्थात जब कोई एक शब्द एकाधिक अर्थों में प्रयुक्त होता हो तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। आसानी से समझे तो मैंने लिखा है, जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया गया हो लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। अब इन दोनों को समझते हैं। शब्द श्लेष, जब कोई शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करे तो उस शब्द के कारण वहाँ शब्द श्लेष अलंकार होता है। तथा अर्थ श्लेष को समझे तो जब काव्य का सौंदर्य या चमत्कार शब्द के स्थान पर उसके अर्थ में निहित हो तो वहाँ अर्थ श्लेष अलंकार होता है। अब हम बात करते हैं श्लेष अलंकार के उदाहरण की। तो देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। यहाँ पानी के तीन अर्थ हैं, चमक, इज्जत और जल, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब हम बात करते हैं अर्थालंकार के भेदों की। तो पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है विरोधाभास अलंकार और पांचवा है उदाहरण अलंकार। अब हम उपमा अलंकार को समझते हैं। उपमा अलंकार, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में अंतर होते हुए भी उनके रंग, रूप, गुण, क्रिया और स्वभाव आदि के कारण उनमें समानता प्रदर्शित की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब हम उपमा अलंकार के अंगों की ओर चलते हैं। तो पहला है उपमेय, जिसकी तुलना की जाए, दूसरा है उपमान, जिससे तुलना की जाए और तीसरा है समतावाचक शब्द, जिन शब्दों से समानता दर्शाई जाए, जैसे कि सा, सी, से, सम, सरिस, समान। चौथा है साधारण गुणधर्म, जिस समान गुण के कारण तुलना की जाए। अब हम इनके भेदों की ओर चर्चा करते हैं। उपमा अलंकार के तीन भेद हैं, पहला है पूर्णोपमा अलंकार, दूसरा है लुप्तोपमा अलंकार और तीसरा है मालोपमा अलंकार। अब हम इनको बारी बारी से समझते हैं। पहला है पूर्णोपमा अलंकार, अर्थात जहाँ उपमा अलंकार के चारों अंग वर्णित हो। दूसरा है लुप्तोपमा अलंकार, अर्थात जहाँ चारों में से कोई एक या एक से अधिक अंग लुप्त हो और तीसरा है मालोपमा अलंकार, अर्थात जहाँ एक ही उपमेय की तुलना एक से अधिक उपमानों से की जाए। अब हम उदाहरण देखते हैं उपमा अलंकार के। तो पहला उदाहरण है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, समान समतावाचक शब्द हैं तथा सुंदर साधारण गुणधर्म है, अर्थात वह गुण है जिससे तुलना की जा रही है। अब हम बात करते हैं अपने अगले उदाहरण, अर्थात पीपर पात सरिस मंडोला। तीसरा है, हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। बात करते हैं रूपक अलंकार की। तो जहाँ उपमेय तथा उपमान को एक ही समान दर्शाया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार के भेद, पहला है सांग रूपक, दूसरा है निरंग रूपक और तीसरा है परम्परित रूपक। रूपक अलंकार के उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर प्रभु श्री राम को रत्न के समान नहीं रत्न ही समझा गया है या बताया गया है। आपको उपमा अलंकार यदि अच्छे से आ गया तो आप इससे अगले आने वाले अलंकारों को बखूबी समझ सकते हैं। बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है तब वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरणों में कुछ शब्द प्रयुक्त होते हैं जिससे कि आप जान सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। तो पहला है जनु, जानो, मनु, मानो, निश्चय, प्राय,
बहुधा, इव, खलु आदि। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के भेदों की ओर चर्चा करते हैं। तो पहला भेद है वस्तुत्प्रेक्षा, दूसरा है हेतुत्प्रेक्षा और तीसरा है फलोत्प्रेक्षा। अब हम इसके उदाहरणों की ओर चलें तो उदाहरण है सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। यहाँ मनु या मनहु शब्द आया है, इसीलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम बात करते हैं विरोधाभास अलंकार की, अर्थात जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। बात करते हैं हमारे अंतिम अलंकार अर्थात उदाहरण अलंकार की। तो एक बात कहकर उसकी पुष्टि करने हो तो दूसरा कथन कहा जाए, तब वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। उदाहरण अलंकार के उदाहरणों में निम्न शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे ज्यों, जिमि, जैसे, यथा आदि। यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।